आप सभी का स्वागत है बाहा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो कंटिन्यूशन वीडियो है जो हम पिछले वीडियो में पेरीमीटर एंड एरिया का बात कर रहे थे। तो सेम हमने वहाँ पे एक छोड़ दिया था जो कि था पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तीनों साइड को जोड़ के, जैसे दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये भी आपका एक तरह का साइड है। तो हम लोग वहाँ देखे थे कि जब कोई इक्वल है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सब साइड तो इक्वल है तो ए बी से सारा साइड को रिप्लेस कर दिए तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए, मान के चलिए ये हमारा ए है तो सब साइड इक्वल है तो सब साइड ए हो जाएगा। तो जो तीनों साइड को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए 1A 2A एंड 3A, तो ये 3A हो जाएगा। तो वही दिया है। ए हमारा क्या था? साइड था, ये साइड का लेंथ, तो लेंथ ऑफ साइड्स, तो 3A वही हुआ लेंथ ऑफ साइड्स। तो आज हम लोग ये वीडियो में सीखेंगे एरिया निकालने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है कि ये आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो हम लोग पेरीमीटर किसको बोलते थे कि ये बाहर बाहर, ये जो बाहर बाहर हम लोग जोड़ दिए ये पेरीमीटर हो गया। तो एरिया क्या है? ये जो अंदर का है एरिया, ये हुआ, ठीक ना? अ स्पेस इनक्लोज बाय अ फिगर, जो कि मतलब ये लाइन से इसका अंदर हो उसको एरिया बोलते हैं। तो मान के चलिए ये हमारा पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल है, जिसकी साइड दी हुई है। ये हमारी है 5 सेंटीमीटर और ये हमारी है 3 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए कुछ नहीं, हमें पता है कि साइड अगर दिए हुए रहेंगे तो इसके ऑपोजिट साइड क्या इक्वल हो जाते हैं। तो इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सबको प्लस कर देंगे, या फिर और एक फॉर्मूला था 2 × L + B। ये फॉर्मूला याद था आप लोग को? ये एक फॉर्मूला था। तो इसमें बैठाएंगे 2 × 5 + 3 कितना होगा? ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो उसी तरह से जोड़ के देखते हैं, सिंपल तरीके वाला से निकालते हैं। 5 + 3 + 5 कितना देगा? 8 एंड 5 12 एंड 3, नहीं नहीं, 8 एंड 5 ये आपका 13 हो जाएगा। 13 एंड 3 16। तो आई होप रेक्टेंगल निकालने सीख गए होंगे। तो आज एरिया मतलब पेरीमीटर निकालने सीख गए होंगे। आज हम लोग एरिया देखते हैं। मान के चले हमारा हमको सेम रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका एरिया सेम दिया हुआ कि 5 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर। ऑटोमेटिकली इधर भी इक्वल हो जाएगा, इधर भी इक्वल हो जाएगा, मतलब अपोजिट इक्वल हो जाता है। तो हमें अब अंदर का ढूंढना है। हम तो बार बार नाप लिए जो पेरीमीटर हो गया आपका, अब एरिया ढूंढने बोल रहा है। तो एरिया ढूंढने के लिए क्या करेंगे? एक ग्राफ शीट ले लेंगे, ठीक। मेरे पास नहीं है ग्राफ शीट, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ शीट को। मैं ग्राफ शीट को बना रहा हूँ। आपके पास है तो आप ले लीजिए ग्राफ शीट। और करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है ट्राइंगल, बस उसको इस पे बैठाना है। ये जो है इसको इस पे बैठाना है। तो कितना दिया है? लेंथ 5 दिया है, तो हम लोग कितना बॉक्स लेंगे? 5 1, ये एक बॉक्स हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यहाँ तक आया हमारा, यहाँ तक। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक आया हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हुआ उसका। इधर से कितना नीचे, तो इधर से कितना दिया है? इधर से मतलब नीचे तरफ से कितना दिया? 3। तो कितना लेंगे? ये एक बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारा 0, ठीक ना? यहाँ से 1 2 और ये 3 यहाँ तक। तो ये हमारा क्या हो गया? उसको, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक। जो रेक्टेंगल था उसको उठा के ग्राफ पेपर में बैठा दिए। तो अब गिनेंगे बॉक्स अंदर में कितना है। तो ये 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। कितना है? 15। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का ये हमारा यूनिट है, स्क्वायर लगता है, ठीक ना। तो कितना आसान है, देखिए 15 स्क्वायर आ जाता है। इस तरह एरिया निकालते हैं। दोबारा देखते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इजी हो जाए समझने में। तो सेम इसी तरह से मान के चलिए इस बार ट्राइंगल मतलब रेक्टेंगल दिए हुए हैं और उसके साइड दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर और ये आपका 2 सेंटीमीटर। दोनों सेम नहीं हो सकते क्योंकि दोनों सेम का तो फिर ये आपका स्क्वायर हो जाएगा ना, ट्राइंगल फिर नहीं रहेंगे, मतलब रेक्टेंगल नहीं रहेंगे। ट्राइंगल कब से लगे हुए, रेक्टेंगल, सॉरी, रेक्टेंगल नहीं बनेंगे, ठीक। तो क्या सिंपल उसी तरह से करना है, ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में क्या करना है, बस उठा के रख देना है, जो है उसको बस उठा के रख देना है। जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसको उठा के रख देना है। तो ये 4 है तो गिनेंगे 1 2, ये 3, ये 4 और इधर से कितना दिया है 2। तो ये है 1 और 2। तो ये हमारा, इसको इन सर्कल कर लेंगे, ठीक। इन सर्कल कर लेंगे तो जितना बॉक्स है वही हमारा एरिया हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप रेक्टेंगल का समझ में आ गया हो। अब स्क्वायर का देखते हैं। अब स्क्वायर का देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक स्क्वायर दी हुई है। मान के चलिए ये आपका 3 सेंटीमीटर का है, ठीक। तो इधर भी 3 हो जाएगी, इधर भी 3 हो जाएगी और इधर भी 3 हो जाएगी। तो टोटल एरिया मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3, तो कितना आ जाएगा 3 6 9 एंड 12। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर क्या है, ये पेरीमीटर है। तो हमें तो एरिया निकालना है। एरिया के लिए सेम उसी तरह कुछ नहीं करना है, बस एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में बैठा देना है, उठा के रख देना है, मतलब ये इसको उठा के रख देना है और बॉक्स गिनना है कितना बॉक्स हुआ। तो कितना है 3 है। तो हमें पता है कि ये हमारा 1, ये होगा 2, ये 3, इधर से भी 1 2 एंड 3। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया। तो अब गिनेंगे कितना कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बस इतना ईजी है, ठीक। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये सॉल्यूशन तो दिया हुआ है लेकिन हम लोग इसको नहीं देखेंगे फिलहाल के लिए। फिलहाल जो सके उसको देखेंगे, ठीक। तो यहाँ आपका रेक्टेंगल ही दिया हुआ है। पहले वो बॉक्स बनाते हैं, ठीक ना। पहले ग्राफ मेरे पास नहीं है तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। मैं अब बाद में फॉर्मूला भी बताऊंगी, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला से जल्दी बन जाएंगे। एग्जाम में ये ग्राफ अपने ही ना बना सकते इस तरह, लेट लग जाए, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे फिर। तो लेंथ 5 दिया हुआ है, ठीक। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। और नीचे कितना दिया 4। तो ये 1 2 3 एंड 4। तो कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये इसको सर्कल कर लेंगे इस तरह और हम गिनेंगे। ये अभी आधा ही क्वेश्चन है, पूरा होना चाहिए क्योंकि फिर हमारा स्क्वायर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो पहले स्क्वायर ही फिर बना लेते हैं, ठीक ना। स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3। तो स्क्वायर का सब साइड 3 रहेगा, सेम है तो हम लोग 3 लेते हैं, ठीक ना। ये 3 और ये 3, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर पहले इस ये दोनों का
एरिया ही निकाल लीजिए। तो कितना दोनों का एरिया आएगा, पहले उसको भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है? ये 4 इंटू, मतलब लेंथ रेक्टेंगल का है। अब उसी तरह से अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया है, उसका निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आपका है 3, ये 3, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला है? अ फ्लोर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग एंड, अच्छा 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, तो एंड अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, मतलब कारपेट यहाँ पूरा नहीं हुआ है। तो क्या करना है? ये इतना बड़ा एरिया था, ठीक ना, जो ये बड़ा वाला है, इतना बड़ा एरिया है, उतने में से इतना ही बिच पाया, ठीक ना। ये जो है हमारा ब्लू कलर, ये जो है हमारा, इतने ही, तो इतना बचा, ठीक। तो सिंपली आप यहाँ से माइनस कर दीजिए 20, जो टोटल था एरिया, तो उसे माइनस कर दीजिए, तो ये 9 सेंटीमीटर। तो कितना बचेगा आपका? ये आएगा आपका 11 स्क्वायर मीटर है, सॉरी यहाँ मीटर, हम सेंटीमीटर डालें, अब मीटर कर दीजिएगा, ठीक ना, मीटर कर दीजिएगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला से आया। और देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक। तो फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ये हमारा बेसिक तरीका से निकला। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कीजिए और देख लीजिए और एक बार। कुछ नहीं, बस ग्राफ पेपर में डालिए, फिर उसको जितना दिया हुआ उतना बॉक्स काउंट कर लीजिए। और फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक ना, ये शॉर्ट फॉर्म लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये अपना लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो यहाँ रख लीजिए 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। और इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ये 4 नहीं होता है एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है? 4 तो वहाँ पेरीमीटर में था, स्क्वायर में आपका साइड इंटू साइड होता है। तो साइड दिया हुआ है 3, तो ये हुआ एक साइड, 3 इंटू फिर ये हुआ साइड, तो इतनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 9। तो सेम उसी तरह से 20 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आएगा? 11, 11 स्क्वायर। क्वेश्चन ये बोलता कि, क्वेश्चन तो ये बोलता ना कि नॉट कारपेटेड। तो आई होप ये समझ में आ गया हो, जो कि आंसर भी आ गया। अब सेम उसी तरह से और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि पूरा क्लैरिफाई हो जाए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ठीक। हम लोग फिर अपना बेसिक फॉर्मूला, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपना बेसिक फॉर्मूला देखते हैं कि 4 स्क्वायर फ्लोर, 4 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ही 4 है, ठीक ना। बेड ईच साइड, साइड का देखिए साइड दिया हुआ है, आर इन 4 कॉर्नर्स ऑन ए पीस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। पहले इसको बना लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा इस बार थोड़ा लंबा बनेगा। तो ये रहा आपका ग्राफ पेपर। हम लोग बेसिक फार्मूला से बना रहे हैं, और फार्मूला तो मतलब बेसिक तरीका से, फार्मूला से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को कंसिडर करना है कि फार्मूला रट लीजिए या फिर याद करके रखिए, उससे आपका आसानी हो जाएगी। टू 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 कुछ नहीं, फिर उसी तरह से मतलब बॉक्स काउंट करना है, कितना बना है हम लोग का?
12 बोले, ठीक। तो ये हमारा जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12, सॉरी 26 नहीं, ये 12। ये हमारा लास्ट लाइन है, ये वाला। मेरे पास ग्राफ नहीं ला सकते यहाँ पे, तो मैं खुद इसलिए हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। और इधर कितना है, 10 दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये वाला लाइन 10। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक। ये हमारा पूरा एरिया हो गया। अब गिनेंगे इसका अंदर कितना हम लोग का एरिया आया, ठीक। या फिर गिनेंगे, छोड़ दिए, इस बार नहीं गिनेंगे, ठीक। इस बार जो बोला है कि उसको बोलेंगे, क्या बोला कि 4 स्क्वायर, कितना स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है। कहाँ पे है, ईच साइड, मतलब हर कोने पे 4 स्क्वायर है। तो 4 स्क्वायर है। तो हमें पता है कि स्क्वायर का सब साइड सेम होते हैं। तो अब हम 4 को, मतलब फोर 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 करते हैं, ठीक ना। ये 1 2 3 4 ये कोना पे लिए हैं। तो ये गया आपका 4 तक, तो ये यहाँ तक, ठीक। ये एरिया कवर है। इस बार गिन नहीं रहे, ठीक। इस बार पहले कुछ नहीं करे, जो क्वेश्चन दिया वही दे रहे। तो ये कवर है 4 और इधर से भी 4, तो गिनेंगे 1 2 3 एंड 4। और ये आपका 4 यहाँ। तो ये आपका कवर है, जो बॉर्डर के कोना कोना कवर है। 4 स्क्वायर है इस बार, तो चारों कोना कोना पे रखा हुआ है। तो ये आपका कवर है। और उसी तरह से नीचे से भी देखेंगे, ये हुआ 1 2 3, ये 4, ये लाइन। और इधर से भी 1 1 2 3 4, ये भी, ये कोना भी, ये कवर है। और ये साइड भी देखते हैं उसी तरह से, ये 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4। तो ये कोना भी आपका कवर है। जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही करे कि ईच कॉर्नर पे, ठीक ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच साइड इन 4 कॉर्नर। तो जो एक 4 कॉर्नर था, तो 4 कॉर्नर पे डाल दिए स्क्वायर का। तो अब जितना बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार सिंपल कर दिए। तो अब गिनते हैं कितना बचा। तो हमारा बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 कुछ गलत लिया हम लोग। 57 58 59 60, 60 तो नहीं आना चाहिए, 56 आना चाहिए। मतलब कहीं तो कहीं गड़बड़ किए हैं, डायग्राम पे गड़बड़ है, नहीं तो हमारा सब ठीक आता। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। सॉरी, हमारा सही है। बस ये वाला स्क्वायर जो लिए हैं, ये थोड़ा सा गलती लिए हैं। यहाँ तक लेंगे ना इसको, यहाँ आपका 4 आ रहा है, तो 60 आ रहा था, 60 में से 4 माइनस करते 56। मतलब हमारा डायग्राम भी सही है, बस काउंटिंग में और शेडिंग में थोड़ा गलती था। तो ये हमारा 56 आ गया, ठीक। टोटल 60 गिने थे ना, तो यहाँ पे 4 फिर माइनस कर दीजिए, जगह 4 यहाँ तक सेट होगा। हम 3 की, क्योंकि 3 ही कर देते हैं यहाँ, 1 2 3। तो स्क्वायर कितना, 4 सेंटीमीटर दिया, तो 4 होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो कितना है, 56। तो ये सिंपल, ये था हमारा बेसिक तरीका। और अच्छा खासा जो फॉर्मूला है उससे अगर निकालेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। ऐसे ऐसे ये वाला जो अभी दिखाए डायग्राम बना के, इसको एग्जाम में मत मत बनाने लग जाएगा, ठीक ना। इसको बहुत समय ले लेंगे, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन करने में पूरा समय निकल जाएगा। तो इसलिए बोले कि बस याद कर लीजिए फॉर्मूला जो है सिंपल से, और स्क्वायर निकाल लीजिए। छोटे मोटे दे सकते हैं, जैसे जैसे 5 6 दिया हो तो तुरंत आप बना के निकाल सकते हैं इसे, बेसिक फार्मूला से, मतलब बेसिक जो फंडामेंटल उसे निकाल सकते हैं। तो फार्मूला से निकालते हैं, ठीक। तो दिया हुआ है 4 के, सबसे पहले स्क्वायर का ही निकालते हैं। तो ये आपका स्क्वायर है। तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। हमें पता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ
स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड है। तो 4 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमें बोल रहा है कितना है, 4 स्क्वायर है, तो इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 2 एंड 4 1 जा 4 एंड 64। ये हमारा 64 हुआ। ठीक, और ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हमें पता है, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, क्या रेक्टेंगल का, L इंटू बी। एल इंटू बी, तो इसका फॉर्मूला उसका वैल्यू बैठाते हैं। सॉरी, तो कितना दिया हुआ है, 12 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120। तो 120 से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 1 है क्योंकि एक कैरी हो गया इधर, तो 11 में 6 गया तो 5, तो ये आपका 5 स्क्वायर मीटर है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपको बेसिक तरीके से मैथ सिखाऊंगा, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी ऐसा ना हो कि आपको आए ना मैथ सॉल्व करने। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।